जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के ऊपर हम बायोलॉजी सीखते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक वीडियोस आपको मिलता है, चाहे वो फिर रैप सॉन्ग हो, चाहे वो फिर वन शॉट वीडियो हो, डायग्राम सीरीज हो, डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज हो, चाहे फिर वो अदर कुछ सीरीज हो। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है स्ट्रैटेजी में हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी के इंग्लिश, मराठी, इसकी भी स्ट्रैटेजी आपको देंगे। और आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 में भी पढ़ रहे हो और आपकी एग्जाम होने वाली है 4 मार्च को, जैसे कि आपको पता है डेट आ चुकी है, तो अभी 4 मार्च को एग्जाम है और अभी पढ़ाई के लिए आपको दिन कम बाकी है, मतलब लगभग 60 डेज बाकी है, मतलब 2 महीने बाकी है। ये 2 महीने में अभी तक अगर आपने अच्छा खासा पढ़ाई नहीं किया है तो ये 2 महीने में आप पढ़ाई करके, एक दिमाग से पढ़ाई करके, स्मार्ट वे में पढ़ाई करके आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये आपको कैसे करना है ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना। और आपको मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा और थैंक्स भी कहना चाहूंगा। सबसे पहले थैंक यू इसलिए कि आपने हमारे चैनल को 30,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर दे। थैंक यू फॉर इट। एंड सॉरी कहना चाहूंगा कि लगभग 9 से 10 दिन तक जो वीडियो है वो नहीं आए, बिकॉज मैं कंपटीशन में एक थोड़ा जो है वो उसके अंदर काम कर रहा था, स्पीच कंपटीशन। तो उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाया, तो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अभी वीडियोस कंटिन्यूज आएंगे, और कंटिन्यूज नहीं तो आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियो देख लो आप, इसके बाद में आपको पता चलेगा क्या वीडियोस अभी आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रैप सॉन्ग्स हम कंप्लीट करेंगे सभी चैप्टर्स के। आपको 5 चैप्टर के मिल गए हैं क्लास 12 के रैप सॉन्ग्स। बाकी के चैप्टर्स के भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, प्लस हम 11th के रैप सॉन्ग्स भी डालेंगे, प्लस क्लास 10th के भी। मतलब हम अपनी एक नई पहचान बनाने चाहते हैं, वो है रैप सॉन्ग से आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, वो पहचान जल्दी बनेंगे गाइज। आपका अगर सपोर्ट रहा तो 100% होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी। 2 महीने जो अभी बाकी है, ये महीने में आपका पढ़ाई कैसे होगा, कैसे करना पड़ेगा। 4 मार्च को आपका एग्जाम है, आपको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम 100% है, आपका एग्जाम होगा जरूर। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोविड-19 में एग्जाम नहीं हुआ था, प्रमोट कर दिए गए थे स्टूडेंट्स, क्या हम भी प्रमोट करेंगे, हमको स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे ड्यू टू ओमिक्रॉन की वजह से? नहीं, एग्जाम आपकी होगी जरूर, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। ओके, इसलिए यहाँ पे है 100% है आपकी एग्जाम 4 मार्च को। ओके, और अभी अगर बात करें तो 60 डेज हमारे पास है। तो 60 डेज में एक क्या किया जा सकता है? अभी तक आपने बहुत सारा मजा कर लिया, लेकिन गाइज अभी अगर 60 दिन को ये 2 महीने को अगर आप यूटिलाइज करते हो तो अच्छा से अच्छा नहीं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बेसिक से, टेंशन लेने की बात नहीं है गाइज। वीडियो को आप ऐसा स्ट्रेस में मत देखो यार। ओके, आप मतलब हैप्पी होके वीडियो को देखो। एनर्जेटिक वीडियो है और टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगर टेंशन लेने से हमारे पढ़ाई होता तो मैं भी टेंशन लेते और आप भी लेते, लेकिन अगर टेंशन से कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर टेंशन किस लिए ले, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबके लिए स्ट्रैटेजी है, टेंशन की बात नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करने के यहाँ पे एक फायदा है कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं जो नीट करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सीईटी करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोर्ड की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो 3 कैटेगरी में मैं आपको डिवाइड करता हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले नीट, सीईटी और बोर्ड, ये 3, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सीईटी और बोर्ड दोनों भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ओनली नीट करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों भी करना चाहते हैं। कि वो बोलते हैं कि सर हम नीट भी देंगे, सीईटी भी देंगे और बोर्ड भी देंगे, जिसके अंदर अच्छा परसेंटेज आएगा उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बात को बताने चाहूंगा कि आप कुछ स्पेसिफिक रखो। ओके, अपना जो लक्ष्य है ना वो एक रखो, यूनिक रखो। ओके, सबके पीछे मत भागो। अभी अगर मैंने अपना हाथ अपना सामने लाओ आप और हाथ की तरफ देखो, जब मैं हाथ की तरफ देखता हूं तो जो कैमरा है उसकी तरफ मैं देख नहीं पाता, अनफोकस हो जाता है। और जब मैं कैमरा की तरफ देखता हूं तब मेरा जो हाथ है वो अनफोकस हो जाता है। इसका मतलब है कि हम एक साथ 2 चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको एक तो सबसे पहले नीट के ऊपर फोकस करना है, जो भी आपका एम है, सीईटी के ऊपर फोकस करना है, या फिर बोर्ड। मैं चाहूंगा कि तीनों के अंदर आप सिर्फ एक के ऊपर फोकस करो, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहां पे ये तीनों को आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नीट और सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले नीट। ओके, सो अगर आपको नीट करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगा।
तो अगर कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे क्या सर बोर्ड्स में नहीं होगा क्या? हाँ, बोर्ड से एनसीईआरटी लगभग 50 to 60% कवर हो सकता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो बातें हैं एनसीईआरटी के अंदर वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओके, उसके बाद एमसीक्यूज, बिकॉज जो नीट का एग्जाम है ना उसके अंदर आपको थ्योरी लिखनी नहीं है, तो आपको यहाँ पे थ्योरी लिखने का टेंशन नहीं है, प्रेजेंटेशन का टेंशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना टेंशन है कि आया हुआ जो ऑप्शन है उसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा है और उसका वो क्यों सही है, और 100% श्योरिटी के साथ। लेकिन अगर गलत हुआ तो 1 माइनस आपका ले जाएगा, मार्क है कि नहीं, 1 मार्क आपका ले जाएगा ये नीट वाला एग्जाम, ये नीट वाला क्वेश्चन। अगर आप रॉन्ग हो गए तो मतलब कुछ मिलेगा तो नहीं, साथ ही साथ कुछ लेके भी चले जाएगा। तो इसलिए आपको 100% क्लियर मालूम होना चाहिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और ये करेक्टनेस के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, वो है एमसीक्यू का पढ़ाई। अभी आपके पास 60 डेज लेफ्ट है, तो आपको एनसीईआरटी कि शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो वो शॉर्ट नोट्स मस्ट है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बिकॉज आपको रिवाइज कर सकते हो। अगर हमने एक बार एनसीईआरटी का बुक पढ़ा है बायोलॉजी का, तो हम हर बार उसको पढ़ नहीं सकते, टाइम सेम लगता है। अगर नोट्स बनाएंगे तो अगली बार जो 1 घंटा हमको पहले लगा, अगली बार में वही चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में पढ़ पाएंगे। यह है नोट्स का कमाल। उसके बाद सेकंड है आपको पीवाईक्यू पेपर्स देख लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, सबसे पहले तो ये जान लो, जब अपना जो शत्रु है, ओके, एनिमी है, अगर उसको हम पहचानेंगे नहीं तो उसको मारेंगे कैसे? तो इसलिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको थोड़ा देखो, उसको पढ़ो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या है, हमको पढ़ाई कितना करना है, कैसा करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारा लेवल हमको कैसे बढ़ाना है, वो आपको पता चलेगा थ्रू पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करना है। हाँ, बायोलॉजी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करना है। अगर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आप करते हो, हर एक कंसेप्ट को आप ध्यान में रखते हो, तो इजीली आप स्कोर कर पाओगे। बायोलॉजी में तो डेफिनेटली कर पाओगे। उसके बाद है प्रैक्टिस पेपर्स, लास्ट में है प्रैक्टिस पेपर्स, मतलब जो गलती हम एग्जाम टाइम में करेंगे, ओके, जो मेन एग्जाम है उसके टाइम में करेंगे, उसके पहले ही हम एग्जाम देके हम देख लेंगे कि कौन सी गलतियां होती है, और वो गलतियों को हम ओवरकम करके जो मेन एग्जाम है वहां पर उसको अवॉइड नहीं करेंगे, तो इससे हमारा मार्क्स बढ़ेगा। ओके, ये जान लो आप। नीट वालों के लिए ये है अपना स्ट्रैटेजी पूरा, 60 डेज में आपको ये पूरा करना है। एनसीईआरटी एमसीक्यूज देखने हैं, आपको बुक्स लेने हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर देख लेने। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्रिंट कर लो यार। ओके, 2018, 19, ओके, 2018, 19, 20 के आप क्वेश्चन पेपर आप देख लो। उसके बाद है प्रैक्टिस पेपर्स। प्रैक्टिस पेपर अच्छे खासे पब्लिकेशन के आप ले सकते हो, जिससे आपका प्रैक्टिस हो क्वेश्चन पेपर्स, और स्टैंडर्ड लेना, मतलब जिससे मैच हो नीट के क्वेश्चन का और इसका लेवल मैच होना चाहिए, वो पेपर्स आपको देने हैं। और यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है खर्चे का, कितना खर्चा हो रहा है, बिकॉज अगर आप नीट में सिलेक्ट हो गए, अगर आप नीट में अच्छे खासे स्कोर आपको मिल गया और कॉलेज अच्छा मिल गया ना, तो क्या कितने बहुत सारे पैसे कमा लोगे, है कि नहीं? पैसे के साथ साथ नॉलेज कमा लोगे, और नॉलेज के साथ साथ थोड़ी रिस्पेक्ट भी मिल जाएंगे, थोड़ी नहीं तो बहुत सारे मिल जाएंगे यार। डॉक्टर ने कोविड-19 में बहुत सारी रिस्पेक्ट कमाई है, अपने लोगों के लिए, अपने देश की जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी यार, वो देशभक्ति अद्वितीय है। ओके, तो ये ध्यान में रखना आप। उसके बाद सेकंड है सीईटी। अगर आप सीईटी, ओके, सो लास्ट तक देखना, इसके बाद बोर्ड आने वाला है। बोर्ड में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीईटी अगर आपको देना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड, हाँ, सीईटी बोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है। और आपको एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे, एमसीक्यूज, ओके, थ्योरी का टेंशन नहीं है आपको सीईटी अगर करना है तो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स ले आओ, ये सिंपल में आपका एनिमी आपको समझ जाएगा कि कैसा है, कैसा उसको मारना पड़ेगा, कैसा हैंडल करना पड़ेगा, किस जगह पे ज़्यादा स्कोर आएगा, किस जगह पे कम स्कोर आएगा, कौन से टॉपिक के ऊपर हमको ध्यान देना है, वो आपको समझ आएगा ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ। पीवाईक्यू बुक्स ले आओ। उसके बाद है बोर्ड, आपको मस्ट है, बोर्ड पढ़ना ही पड़ेगा, ओके, बोर्ड्स। तो अभी बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर बात करिए, तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्पेसिफिक कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, तो देखो, सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में है न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूला। ओके, न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे पहले फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। उसके बाद कन्वर्जन, ओके, सेंटीमीटर का मीटर के अंदर वो जो कन्वर्जन होते हैं वो, एंड थर्ड में है कैलकुलेशन। ओके, सो 3 अगर आपको बातें समझ में आ गई, सबसे पहला है फॉर्मूला, देन कन्वर्जन एंड कैलकुलेशन, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, नीट के अंदर भी आपको दिख जाएंगे, सीईटी के अंदर भी दिख जाएंगे, और वहां पे ही क्वेश्चंस वो जो बच्चे हैं वो गलत कर देते हैं, बिकॉज वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, उनका थोड़ा मैथ वीक होता है। तो मुझे लगता है कि आप उसके ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में आपको थ्योरी करना है, बस बायोलॉजी में आपको थ्योरी करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, अच्छी तरीके से हर कंसेप्ट को समझना है, और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स मस्ट है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है ना शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो आप किसी दूसरे के यूज कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। तो ये है नीट एंड सीईटी वालों के लिए। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए, ओके। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो बोर्ड्स के लिए वीडियो देख रहे होंगे, तो बोर्ड्स के लिए हम देखेंगे।
तो गाइस बोर्ड्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी ओनली, एमसीक्यू का टेंशन नहीं है। लेकिन आपको मैं कंसीडर करूंगा एक ऐसा स्टूडेंट है जो सीईटी भी नहीं देना चाहता, नीट भी नहीं देना चाहता, वो सिंपल में बोर्ड्स के अंदर 90 अबव परसेंटेज लाना चाहता है, तो उसको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी। हाँ, तो अभी तक आपने जो पढ़ाई किया वो नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर आज से ऐसा पढ़ाई करोगे तो आप डेफिनेटली 90 अबव ला सकते हो। कैसे बताता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देख लेने हैं, क्वेश्चन पेपर। ओके, सो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज आपको नहीं होंगे, वहां पे आपके होंगे 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे कुछ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पेपर्स देख लो आप एक बार। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्ट्रैटेजी जो कि है ये कि आपको पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चंस बनाने हैं, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब ये कैसा करना है, तो आपको सिंपल में एक व्हाइट पेजेस लेने हैं, A4 साइज के पेज होने चाहिए, और उसके अंदर आपको इंटरेस्टिंगली आपको सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन लिखना है कि हाँ बायोलॉजी का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप क्वेश्चन पेपर ये देखोगे, ठीक है, ये आपने जब क्वेश्चन पेपर देख लिया तब आपको समझ में आएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक चैप्टर के ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देखोगे। और उसके ऊपर बायोलॉजी के आप अगर 100 क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, 100 क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट आंसर करेंगे या फिर लॉन्ग आंसर करेंगे या फिर मीडियम वाले करेंगे, कैसा। तो देखो अगर आप लॉन्ग आंसर करोगे तो उसके अंदर 2 शॉर्ट भी बैठ जाएंगे, कि नहीं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू भी आ जाएंगे, वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाएगा, कंसेप्ट भी आ जाएगा, प्लस लॉन्ग आंसर में आपके 2 शॉर्ट आंसर भी बच सकते हैं, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे लॉन्ग आंसर में। तो इसलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थोड़े आप, मैं चाहता हूं कि आप वो कवर करो, ठीक है। तो आपको कवर करने हैं हर फिजिक्स के 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन। सो आप बोलेंगे सर 500 क्वेश्चंस ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी बताता हूँ कि ज़्यादा नहीं है, ये आंकड़ा ज़्यादा है। हर दिन अगर करेंगे, छोटा छोटा स्टेप्स लेंगे तो बड़ा भी काम हो सकता है। ओके, तो उसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ना करने ही करने, नहीं, आपको कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद मेक नोट्स ऑफ क्वेश्चन एंड इट्स आंसर्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने A4 पेज बनाया है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेना है ऊपर में, और नीचे में यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। हाँ, हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही करना है, क्वेश्चन ऊपर, नीचे उसका आंसर, क्वेश्चन ऊपर, और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है उसके आगे लिखना है कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उसके बाद उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऐसे ही आपको चलता रहना है। और हर एक सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका रिवीजन, जो आपने नोट्स बनाई है, ये बंडल ऑफ नोट्स आपके पास बन जाएंगे, और नोट्स का आपको रिवीजन करना है। हाँ, रिवीजन। और जब आप रिवीजन करोगे अच्छी तरीके से सुबह उठकर, जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको मॉडल पेपर्स देखने हैं। हाँ, जो एग्जाम जो मेन है उसके अकॉर्डिंग पहले ही वो एग्जाम की तैयारी कर लेना, वो मॉडल क्वेश्चंस पेपर्स आपको देख लेने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हमको अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमने पढ़ाई किया, सब किया, अब बोर्ड एग्जाम की तरह हम अभी एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन ये पहले वाली है, बोर्ड की मेन एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम में हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कितना हमारा स्कोर आ रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बिफोर एग्जाम आपको पढ़ाई करना है, वो प्रैक्टिस करना है, और जहां पे गलतियां होती है उसको ओवरकम करना है, और एग्जाम में जाके फोड़ देना है। सिंपल में ये है अपना स्ट्रैटेजी। अभी 60 डेज आपके पास लेफ्ट है, और 2 महीने हम बोल सकते हैं, और ये कम समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय है। अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं कैसा है। अभी देखो आपके पास 60 डेज है, 60 डेज में आपको करने हैं 500 क्वेश्चन, जिसके अंदर फिजिक्स के है आपको 100 क्वेश्चंस, ओके, केमिस्ट्री के 100, मैथ के 100 है, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन है। इसकी आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको। और यहाँ पे आपको एवरीडे, अगर हर दिन की अगर बात करो तो कम से कम आपको सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 9 मीडियम आंसर क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको करने हैं हर दिन। अगर आप हर दिन 9 आंसर क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन और उसके आंसर, क्वेश्चन और उसके आंसर, उसके नोट्स बनाना, और नोट्स बनाते बनाते उसको पढ़ लेना, शॉर्ट में नोट्स बनाना, तो आपको अच्छे तरीके से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन में हम कंसीडर कर लेते हैं आपको कम से कम 20 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में आपके 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 2 घंटे में, मतलब लगभग 2 घंटे में आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। हम 3 घंटे पकड़ते हैं, ओके, 3 आवर्स, तो 3 घंटे में आपके 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर दिन आपको 3 घंटे भी अगर पढ़ाई किया तो आपको हो जाएगा। लेकिन बात आती है फिर, ये तो 4 सब्जेक्ट हो गए, अभी हमको तो इंग्लिश और मराठी भी है, तो ये इंग्लिश मराठी का आपको सेल्फ थोड़ा टाइम देना होगा अलग निकाल के। ये 3 घंटे भी अगर आप करोगे, ये 9 क्वेश्चन अगर हर दिन बनाओगे तो आपको हो जाएगा। और होने के बाद उसको रिवीजन भी करते रहना है। क्या करना है आपको, रिवीजन मस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स लेने के लिए बोर्ड्स के अंदर, वो है प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। आपको कैसे छोटे से वर्ड्स को बढ़ा करके लिखना है। वो जो ब्यूटी है, वो जो वर्ड्स है जो ब्यूटी बढ़ाते हैं, जैसे कि हम बोल सकते कुछ अगर है डिफाइन
इन्हीं आपको बोला है। जैसे कि बायोलॉजी की अगर बात करें तो डिफाइन मेंडल्स लॉ, मेंडल सेकंड लॉ अगर डिफाइन बोले तो मेंडल के बारे में आप कुछ लिख सकते, और उसके बाद उसका आगे मतलब ये ब्यूटी है, वो आपके जो चेक करने वाले हैं उसके ऊपर इंप्रेशन डालेगा। और अगर आप लाइन टू लाइन अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा आपका राइटिंग स्किल, अच्छा आपका अगर मैं बोल सकता हूँ राइटिंग है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप स्कोर कर पाओगे। और जो बच्चा ये प्रेजेंटेशन गलत करेगा और उतना ही कंटेंट लिखेगा तो उसको 80 मार्क मिले हैं। तो जो बच्चा उतना ही कंटेंट लिखेगा लेकिन प्रेजेंटेशन को अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा, प्रेजेंटेशन बेस्ट देगा, तो 90 ले सकता है। तो इसीलिए अपने हाथ से वो मार्क्स कम मत करो, ये ब्यूटी के मार्क्स है, तो वो ब्यूटी बढ़ाओ, उसके अंदर थोड़ा तड़का मारो और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, तो ताकि आपको जो चेकर है वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है अपनी स्ट्रैटेजी लास्ट 2 मंथ्स की। तो आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगती तो प्लीज़ आप बताना मत भूलिएगा, और उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और अंत में इतना ही कहूंगा कि रैप सॉन्ग्स आ रहे हैं।